फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई तो उसके बाद से रामायण की बहुत चर्चा हो रही है। ये आरोप लग रहे हैं कि आदि पुरुष में रामायण का मजाक बनाया गया है। जो लंका दिखाई गई है वो कहीं से लंका नहीं लगती, बल्कि कोयले की खान लगती है। रावण का जो रूप दिखाया गया वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। तो फिल्म की बहुत आलोचना हुई और फाइनली अब इस फिल्म की कमाई, जो कि बहुत तेजी से, जो शुरू के 2-4 दिन बहुत अच्छी कमाई हुई थी, अब इस फिल्म की कमाई भी गिर चुकी है। वहीं रामायण के कई कलाकार भी सामने आए और उन्होंने जो है फिल्म के बारे में कहा कि वाकई में इस फिल्म में गलत दिखाया गया है। जिस तरह के डायलॉग्स हैं और जिस तरह से कहानी के साथ छेड़छाड़ की गई है ये गलत है। और इसी बीच रामायण सीरियल में राम का किरदार करने वाले अरुण गोविल का एक इंटरव्यू सामने आया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया है कि जब हम रामायण करते थे तो लोग इतना ज़्यादा हम पे भरोसा था, लोग हमें इतना पसंद करते थे कि हम क्या बताएं। एक बार वो फिल्म के सेट पर बैठे थे, उन्होंने टी शर्ट और हाफ पैंट पहन रखी थी और उनका गेटअप जो था वो पूरा राम वाला था। उसी दौरान एक महिला रोती हुई आई, उसकी गोद में एक बच्चा था छोटा सा, और वो बच्चे को जो है लाकर वो तो रोती हुई उन्होंने उनके पैर पे डाल दिया अरुण गोविल के। अरुण गोविल चौंक गए, क्या हुआ? उन्होंने कहा बच्चे को उठाइए। उन्होंने बोला कि आप इस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए, ये बीमार बच्चा है। उस महिला ने कहना शुरू किया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ये बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि ये बचेगा नहीं, आप राम हैं, आप ही कुछ कहिए, आप भगवान राम हैं, आप ही इसको बचाइए। अब ऐसे में जो है अरुण गोविल बहुत सख्ते में आ गए, क्या करें? उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और उन्होंने कहा कि आप पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाइए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्चे को जो है स्वस्थ कर दे। और अरुण गोविल ने कहा कि पहली बार मैंने किसी इस तरह से जो है प्रार्थना की कि आप एक फ़ैन के बच्चे के लिए। और 3 दिन बाद वो जो महिला है दोबारा फिल्म वहाँ सीरियल के शूटिंग पे आई और उस दौरान जो है उसका बच्चा जो है चलते फिरते आया। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वाकई राम में जो मेरी आस्था है कहीं ना कहीं ये उसका असर है। उस महिला ने भी अपने बेटे के लिए पूजा की और इधर टीवी सीरियल में राम का किरदार करने वाले अरुण गोविल ने भी उस बच्चे के लिए प्रार्थना की और 3-4 दिन बाद वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। जो डॉक्टर कह रहे थे कि ये बच्चा नहीं बचेगा, उन्हीं डॉक्टरों ने जो है उनको उसका इलाज किया और वो बच्चा जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तो ये कहानी उन्होंने सुनाई थी। आपको ये बताएं कि अरुण गोविल, जब ये रामायण सीरियल 1987 में आया करता था और ये सीरियल जब टीवी पे आया करता था तो हम लोग बहुत छोटे थे और ये था कि भाई नहा करके ही सुबह हमें वो सीरियल देखना है। संडे हम उस सीरियल को देखते थे और उस दौरान सड़कें जो है पूरी खाली हो जाया करती थी। सभी लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी लोगों ने उस रामायण को देखा और कहीं ना कहीं उसी सीरियल को देखकर रामायण के एक एक पात्र के नाम याद है, रामायण के एक एक जो भी प्रसंग है वो सभी चीज़ें जो है लोगों को याद आई। एक भी एपिसोड किसी ने उसका मिस नहीं किया होगा, इतना ज़्यादा उस सीरियल के लिए क्रेज़ था। और उस सीरियल से जो भी कलाकार थे, राम और सीता का किरदार करने वाले जो कहते हैं अरुण गोविल और दीपिका, ये दोनों जो हैं कहीं ना कहीं राम और सीता के किरदार में ही अमर हो गए। और इतने साल बीत गए उसके बावजूद आज भी इनको राम और सीता के तौर पर जो है बुलाया जाता है, इनका सम्मान किया जाता है। हाल ही में दीपिका चिखलिया ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो मिथिला गई थी। मिथिला जो कि माता सीता का कहीं ना कहीं से उनका मायका माना जाता है, कहा जाता है वो मिथिला के राजा जनक की बेटी थी और वहाँ वो गई थी एक उपनयन संस्कार में। और वहाँ से जब उनकी विदाई की गई तो बिल्कुल एक जैसे बेटी को विदा करते हैं वैसे उनको विदा किया गया। वहाँ जो महिलाओं ने उनको जो है उनके आंचल में अनाज बांधा, उनके आंचल में जो है पान का पत्ता रखा और इस तरह से जो है उनकी विदाई हुई। और जब उनकी विदाई हुई तो तमाम महिलाएं रो रही थी और उनको देखकर जो है दीपिका चिखलिया भी रो रही थी, क्योंकि उन महिलाओं को दीपिका में कोई एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया नहीं दिख रही थी, बल्कि उनमें उनको अब सीता दिख रही थी। उसी उपनयन संस्कार में अरुण गोविल भी गए थे और उनकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। एक और वीडियो 2 साल पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें अरुण गोविल एयरपोर्ट पर चल रहे थे और तभी एक महिला आती है और उनके पैर पे गिर जाती है और उनके पैर छूने लगती है। तो कुछ ऐसा रामायण के पात्रों का जो है सम्मान रहा है कि अरुण गोविल जहाँ जाते हैं लोग उनको घेर लेते हैं, उनके पैर छूने लगते हैं। और ये तो अब की बात है, सोचिए जब 30 साल पहले क्या वो रहा होगा जब रामायण सीरियल में ये काम कर रहे थे। कहा जाता तब सेट पे इनके दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी।
तो ये था उस रामायण का कहीं ना कहीं से असर कि लोगों के बीच जो है अरुण गोविल और दीपिका जो है उनको जो है बिल्कुल भगवान की तरह लोग जो ने जो है सम्मान देना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच आदि पुरुष आई है तो उसकी इतनी ज़्यादा आलोचना हुई, ना तो लोगों को राम का किरदार करने वाले राम के किरदार में प्रभास पसंद आए, ना ही रावण के किरदार में लोगों को सैफ अली खान पसंद आए, ना ही सीता का किरदार करने में लोगों को जो है कृति सेनन पसंद आई। और ये फिल्म अब बुरी तरह से जो है पूरी तरह से पिट रही है, क्योंकि इस फिल्म में कहीं ना कहीं कहानी के साथ छेड़छाड़ की गई। जिस तरह से जो लोगों ने अब तक जो सोच रखा था रामायण के बारे में, जो एक छवि थी उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई।